The trailer is amazing. मुझे ये क्वेश्चन पूछना है शायद आपसे कि आपने कहा कि इस फिल्म आपके लिए बहुत स्पेशल है. हम जानना चाहेंगे अदर देन कैरेक्टर आपका ये फिल्म आपको इतनी स्पेशल क्यों लगी? इसमें ऐसा क्या है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये सारे जवाब वैसे तो आपको 31 जैन को मिलने चाहिए. मुझे एज एन एक्टर मेरी आदत है, मैं ज़्यादा ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं ही अपने काम के बारे में बात करूं. आप लोगों को पहले खुद महसूस होना चाहिए कि वो है. तो मैं सिर्फ हल्का सा एक फीलर दे रहा हूं आप लोगों को दैट दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी इट वॉज लेट्स से अ वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले. मेरी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स चुनूँ जो मुझे एज एन एक्टर चैलेंज करें. और मेरा दूसरा डिज़ायर हमेशा यही है दैट एज अ स्टार मैं जितने लोगों तक पहुँचाऊँ अपनी फिल्म को. और वो दोनों चीज़ें एक ही फिल्म में मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है. कुछ थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हो जाती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा कमर्शियल होती हैं लेकिन हल्की सी होती हैं. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है देवा में उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. इट्स अ वेरी मासी फिल्म, इट्स अ वेरी मासी कैरेक्टर. द सॉन्ग्स आर वेरी वेरी आउट देयर, द एक्शन इज फुल ऑन. ऑल्दो हमारी फिल्म का वर्ल्ड जो है वो ग्रिटी है, रगेड है, रियल है, रॉ है, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कमर्शियल और फ्रंट फुटेड और मॉडर्न है. यू नो, सो आई रियली इंजॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू थिंग्स. देवा अभी तो आपको 5% भी नहीं दिख रहा है देवा का. वो आप थिएटर में जाएंगे तो जब आप 2 घंटे 20-25 मिनट की फिल्म देखेंगे तो द एंटायर जर्नी ऑफ द कैरेक्टर वो आपको फिल्म के अंदर दिखेगी. एंड देयर इज लॉट मोर देन व्हाट यू कैन सी राइट नाउ इज ऑल आई विल से. सो देवा इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर. मैंने 1 साल जिया है इस कैरेक्टर को. मैंने सिर्फ ये फिल्म की है और मैं इस देवा की दुनिया में मैंने अपने आप को 1 साल ढाला है. और उससे पहले 1 साल मैं डायरेक्टर के साथ डेवलप किया है फिल्म को, इन द सेंस दैट हमारी बातचीत 1 साल तक चली. फिल्म का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी बातें हुई और तब जाकर ये फिल्म कंप्लीट हुई है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मी एज एन एक्टर इन देवा एंड आई होप कि वो ऑडियंस तक भी पहुंचे. पूजा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे वो मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप मूवी कर रहे थे उससे पहले आप शाहिद के बारे में क्या सोचते थे? मूवी करने के बाद आप शाहिद के बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक उनके साथ काम करने के बाद आई फील लाइक ही इज़ एग्जैक्टली लाइक व्हाट ही इज शोइंग इन टर्म्स ऑफ बहुत रियल है और बहुत रिलेटेबल है. एंड आपको ये बात आई डोंट नो इफ यू ऑल नो बट वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी है. हम आ रहे थे गाड़ी में, वी वर लाइक वी टुक अराउंड 1 hour एंड ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी अबाउट my career and like we were having a very long discussion about life and career and it was very inspiring and I thought that कि वो अगर उनको therapist बनना था तो he would have done a very good job. I said बस बिल मत भेजना मुझे. तो उन्होंने बोला पहला सेशन फ्री है आज का. But I think it's pretty much the same. Whatever I've seen of him, you know, as a artist, and compared to what I've seen of him as just the audience, talent is there that we know from before. But also I think there's a lot of hard work that goes into that talent, which I saw after working with him. Hi Shahid, this is Tanya from. Hi Shahid. Here. Hi, this is Tanya from Jagran English. You look amazing in the trailer. I want to ask that, you know, when I watched the trailer, I thought that it was like Kabir Singh in full police mode. So I want to know that were there any moments when you channelized your Kabir Singh energy for Deva? I can take offense to your question, Tanya. Because, no, I mean, I'm just joking, yeah. See, he's an aggressive character, but I think Deva is only Deva. There is no Kabir Singh in Deva. And I can say that very proudly. Having said that, I guess that's a role that people have really liked and loved. So, I don't take it negatively, but rest assured, Deva is Deva. He's not like any other character. Till I had not played Kabir Singh, people said, oh, is he like Tommy Singh in Udta Punjab, you know? Or is he like, you know, this thing, Heather, he looks crazy, you know? Actually, people compared it more to Tommy Singh because there also, you know, he was a crazy guy who was high on drugs and
you know, Kabir has his own issues of being high. So those are things which happen before a film comes out, because you've only seen 1.5 2 minutes of the character, so you can't really get a sense of the character. But when you enter a film, and when the world of that film unfolds in front of you, then the character comes alive. Till then you are just seeing 1%, 2%, and you're seeing the same face. So I guess so I would say Deva is nothing like Kabir, but yes, he is an aggressive character, but there's much more than just aggression to Deva, which you will discover on the 31st of January. Great. Hi Shahid, Prachi from India today. My first question to you is, you said this film is very special, and we've seen you doing a lot of action films before, but every character comes with its own challenges. So, इस film में what was the most difficult part for you, if it was any challenges that you faced, difficulties? ये सारे जवाब जो है ना मुझे रिलीज के बाद देने, कसम से मेरी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देना, because you know if I start telling you things it will be revealing too many things about the film. Shooting in Yeah, so on those are the, streets. yes, those are obviously the obvious challenges, but those are locations and shooting in real locations and super busy ones. yes, very very busy ones, and you know, so all that definitely. But to me, what is the real challenge of a character is always whether you feel it's a different person that you're seeing, which you haven't experienced before, whether I'm able to surprise you as an actor and make you feel like, oh, I didn't see Shahid like this before. Whether I've been able to give you the second and third layer of that character, and not just the superficial, typical layer of the character, or whether you will remember that story and that character and the dialogues and the moments, and will they come back to you after 1 or 2 days or maybe after a week. So you know, those are the things that I feel. मुझे जब मैं audience था तो मुझे ना मेरा प्यार फिल्मों के लिए उसी वजह से बना था कि यार they stay with you, you know, कुछ characters, कुछ moments. तो ऐसी कुछ फिल्में मेरे करियर में आई हैं जो लोग 10 साल, 15 साल, 30 साल बाद भी उसके बारे में बात करते हैं, उन सीन्स के बारे में बात करते हैं, उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, मोमेंट्स डिस्कस करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक देवा विल बी वन मोर फिल्म लाइक दैट फॉर मी, एंड देवा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हैव डन. बट प्लीज आस्क मी दिस आफ्टर यू सीन द फिल्म, एंड प्लीज सी द फिल्म, and I'd be happy to answer your questions. Definitely. My next question to Pooja. So when a film is offered to you, what is the first thing that comes to your mind when you say, okay, yes, I want to do this project, and yes, I want to be a part of this journey for the next 2 to 3 months that I'm going to be there on the set? What is that first instinct? I think it's an instinct thing. There's sometimes it's like finding the right partner. That घंटी बजनी चाहिए. And I think it also it's different things sometimes. Sometimes you say yes because you want to work with the filmmaker. Sometimes you say yes because you really like your character. Sometimes you say yes, sometimes I say yes because I really like the film and I just want to be a part of a film, a good film. But of course, those factors aside, this year I have really taken a little bit of a like 10 steps back and kind of just decided to do roles which make my soul happy as an actor, and which is why I took Deva, because I just felt I really liked her character. I like that no one in Hindi especially has seen me like that, and if I manage to do that and I can pull out a real performance, I think some filmmaker might just see it and cast me. So you never know, but I think mostly it's all about that gut feeling that you get, that I don't know, let's just do it, let's just go for it, Thank you. Hi Shahid, this is Sahil from News 18. जो बेसिकली इस फिल्म से थोड़ा सा अलग ही एक क्वेश्चन है. बेसिकली लोग जो है आपके एक्टिंग स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं. लाइक जितनी भी मूवीज आपने की हैं, हमें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा एक वर्सेटाइल एक्टर है, चाहे वो कोई भी परफॉर्मेंस अपनी दे दे, पीपल लव द एक्टिंग स्टाइल. तो ये स्टाइल के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये जो एक्टिंग स्टाइल आता है, और डेफिनेटली है ना बहुत पॉजिटिव रहता है जब हम देखते हैं स्क्रीन पे, एंड देन अभी भी जैसे आपको देख रहे हैं ना, तो एक की बहुत है कि हाँ इंसान माइंड सेट इतना पॉजिटिव है कि लोग अट्रैक्ट करते हैं इस चीज को. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एक्टिंग स्टाइल के बारे में प्लीज आपको शेयर करें. यार तूने बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स दी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू यार. मुझे आई थिंक अगर आप कैरेक्टर को समझ सकते हो
तो आपके अंदर से एक कुछ एक फीलिंग आती है और उससे एक बॉडी लैंग्वेज और एक वाइब बनती है कैरेक्टर की, यू नो। और आपको ना जब पेपर पे आप कैरेक्टर पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो आप कैसे करोगे ना, तो एक अंदर से ना एक मज़ा आना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार मैं ऐसे करूँगा, फिर ऑडियंस को वैसा फील होगा, फिर मैं ये शायद ये चीज़ मैं करूँगा तो ये कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा। तो वो बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बट आई एम सो हैप्पी दैट आपको अच्छा लगता है। ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ, वो ऑथेंटिकली उस कैरेक्टर की दुनिया, उस कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस, उस कैरेक्टर का एटीट्यूड, शायद आप जो बोल रहे हो वो शायद एटीट्यूड है, तो हर कैरेक्टर का के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं कोशिश भी करता हूँ कि थ्रू दैट एटीट्यूड में अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूँ, और एक जैसे मेरा हेयर स्टाइल हो या मेरा बॉडी स्ट्रक्चर साइज हो या मेरा चलने का तरीका हो या मेरा बोलने का तरीका हो, वो हर कैरेक्टर की मुझे जो एक सुगंध आती है उससे वो फॉर्म होना चाहिए। तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल चीज़ है, मैं हमेशा अपने दिल से शॉट देने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा दिमाग पहले होता है, सेट पे पहुँचने से पहले आप सोच लो जो भी सोचना है, वहाँ पहुँचने के बाद ना सोचने से ज़्यादा आपको महसूस करना चाहिए। और आई थिंक जब आप कोई चीज़ महसूस करते हो ना, तो ऑडियंस भी उसे महसूस करती है, और वही मुझे लगता है एक्टर और ऑडियंस का कनेक्शन होता है।